हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। अभी हम लोग देखने वाले हैं साइंस का जो फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज नाम है। क्या नाम है इसका? पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि देखिए ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेक्शन होते रहता है। इंटरेक्शन इन द सेंस कि आप लोग न्यूज़पेपर पे मोस्ट ऑफ द लीडर को आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द लीडर पॉलिटिकल पार्टीज को आप जानते होंगे। इसका रीज़न क्या है बनने का, इसका काम क्या है कंट्री में, ये कैसे काम करता है, इसका पर्पस क्या है, इन सब को हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हो ना कि ये काफ़ी इजी सा चैप्टर है, ठीक है ना। मतलब उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमको इसमें संविधान पढ़ना है, ये वो ना। इसे बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इसका साइज कम कर लेते हैं और चलिए देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा, एक सेकंड। हाँ, अब सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओवरव्यू क्या है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, कि इसके देश में क्या मतलब किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, वो करता क्या है, हमें क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो समझिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का जरूरत क्या है। समझिएगा ध्यान से कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है कि डेमोक्रेसी को और उसके लोगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी कंट्री में जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और क्या है कि लोगों के पास, सब लोग तो क्या है कि पावर शेयरिंग में काम नहीं कर सकता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं कर सकता है, पावर को होल्ड नहीं कर सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है कि इन सब के बदले, बाकी सिटीजन के बदले, बाकी लोगों के बदले क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि हम इतने लोगों ने चूज किया है, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनका जो मोटिव है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो भी काम है वो क्या करेंगे, हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, एक विजुअल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनके भलाई के लिए, उनके वेलनेस के लिए काम करती है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह आप कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि सरकार जो, मतलब आप ऐसे समझो कि जो सरकार चलाता है वो कौन चलाता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चलाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्या, एक तरह का समझ लो, क्या प्राइवेट आदमी हो, तो आप चाहो तो कल को आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इसकी छूट पूरे कंट्री में है, इस कंट्री में है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, ठीक है। आगे बताते हैं आपको कि इसका मेन पर्पस क्या है, कि आप ये समझ लिए कि देश को चलाने में, गवर्नमेंट को रन करने में, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में मदद करता है। मोटा मोटी ये इसका सोल पर्पस है। आगे बताते हैं आपको कि मीनिंग क्या है इसका। तो मीनिंग देखिएगा, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, इलेक्शन करवाते हैं और क्या करते हैं कि गवर्नमेंट में अपना पावर होल्ड करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी एंड व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स एंड सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ लोग आते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, कुछ अपना पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि ये जो पॉलिसी और प्रोग्राम हो वो क्या हो, लोगों के लिए, देश के भलाई के लिए, देश के लोगों के भलाई के लिए काम करे। इतना समझ में आ गया आपको। और साथ ही साथ क्या करता है, ये पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जैसे मान लिया एक पावर में है तो दूसरा क्या होगा, अपोजिशन में होगा, जो कि सही क्या करना है, गलत क्या करना है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसको कौन करता है, पोजीशन। और अपोजिशन क्या करता है, इस दोनों को डिफेंड करता है और इसको बनाता है, ठीक है। ऐसे समझ लिए कि देश के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या गलत है, ठीक है ना, वो क्या करता है, ये डिसाइड कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करता है। समझ में आया? यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। Parties try to persuade people why their policies better than the others, and they seek to implement these policies by winning popular support through election। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि एक साथ आते हैं, वो अपना अपना मत रखते हैं, अपना व्यूज रखते हैं और बताते हैं कि अगर हमें वोट दीजिएगा, आप हमें मेजोरिटी से जिताइएगा, तो हम क्या करेंगे कि आपके बेटरमेंट के लिए, आपके लिए काम करेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। 10 The parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of society and involve partisanship. Thus, party is known by which a part of stand for. Policy is support whose interest is uphold. A political party has three component: leader, active member and follower। अब समझिएगा ध्यान से कि ये जो पार्टीज है वो क्या है, सोसाइटी का एक पार्ट है। क्या है? एक सोसाइटी का पार्ट है, जहाँ पे अलग अलग, समझिएगा ध्यान से कि अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग दायरे से, अलग अलग
मतलब कि कल्चरल बैकग्राउंड से अलग अलग लोग शहर से गांव से क्या होते हैं, एक साथ आते हैं और एक किसी मुद्दे पे, किसी एक चीज़ पे वो क्या रखते हैं कि अपना एक सहमति बनाते हैं और फिर क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि जो बीजेपी है, जैसे अभी जो बीजेपी है वो क्या है, उसका जो कोर मुद्दा है वो क्या है, हिंदुत्व है, ठीक है ना। वो किस पे अपना चुनाव लड़ता है, वो हिंदुत्व पे लड़ता है। वो क्या बोलता है कि भैया हमें वोट दीजिएगा तो हम हिंदुत्व के लिए क्या करेंगे कि सेफ गार्ड करेंगे, हम क्या करेंगे हिंदुइज्म के लिए लड़ेंगे, हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, हिंदुत्व है। इतना समझ में आ गया। उसी तरह से जो कांग्रेस है वो क्या करता है, सेकुलरिज्म पे लड़ाई लड़ता है। यानी सिंपली समझिएगा ध्यान से कि कांग्रेस का क्या करना है कि अगर हमें वोट दीजिएगा तो हमारा विचार क्या है कि कंट्री को सेकुलर होना चाहिए और वो उस पर लड़ता है, ठीक है। दूसरा चीज समझिएगा, लिबरल्स है वो सेकुलर पे, ठीक है। उसी तरह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना ड्रिवन मोटिव होता है, जिसपे वो क्या करता है कि बाकी सारे लोग क्या करते हैं, किसी एक स्ट्रांग व्यूज पे एक साथ कमिटेड होते हैं अपने पार्टी के लिए, अपने ग्रुप के लिए। और इसे ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पार्टीसन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टीजन बोलते हैं। अगर समझिएगा ध्यान से, पॉलिटिकल पार्टी का तीन मेन चीज होता है। एक होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, तीसरा क्या होता है, फॉलोअर, ठीक है। यानी कि लीडर ऊपर वाले, फिर उसके एक्टिव मेंबर होते हैं जो उसको फंक्शन करने में काम मदद देते हैं, और तीसरा क्या, फॉलोवर, जो लोग आम लोग हैं वो, ठीक है। अब समझिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी काम कैसे करती है, ये पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कैसे करती है और क्या काम करती है, इसको पहले समझिएगा। तो पहला क्या काम है इसका, पॉलिटिकल पार्टी सॉरी parties contest election. In most democracy, election are fought mainly among the candidate put by the political party. Party select their candidate in different way. In some country USA, member and supporter of the party choose its candidate. Now the more candidate following this matter, in the other country India let top to choose. अब समझिएगा ध्यान से कि पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कौन करवाता है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन करवाता है। एक फ्री गवर्नमेंट फ्री इंस्टीट्यूशन है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि इलेक्शन कंटेस्ट करवाता है, जिसमें क्या करता है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अलग अलग मेंबर क्या होता है, चुने हुए खड़ा होते हैं उसमें, और क्या करते हैं एक दूसरे से वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा ये जो कौन आदमी चुनाव लड़ेगा किस पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से, ये जो चुनाव होता है, मतलब कि कौन लड़ेगा, ये जो मेंबर जो चुना जाता है, ये कौन इलेक्शन लड़ेगा, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो यूएसए में होता है, उसमें क्या करता है, जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं और जो उसका सपोर्टर होता है वो चुनता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। अब लेकिन जो इंडिया होता है, जैसे इंडिया जैसा कंट्री है, जिसमें क्या होता है कि टॉप के जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो चुनते हैं कि इस सीट से कौन सा आदमी चुनाव लड़ेगा, उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Parties put forward different policy and program, and the voters choose from them. Each of may be different opinion and views on the policy that's suitable for the society. No government can handle such large variety of views. In a democracy, large number of similar opinion have a group together to provide a direction in which the policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduce a vast multitude of opinion into a few basic position which it support. A government is expected to base its policies on line taken by ruling party. बोलते क्या है कि इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिसी, अपना प्रोग्राम कंट्री के सामने, लोगों के सामने, नॉर्मल आदमी, आम आदमी के सामने अपना पॉलिसी, अपना व्यूज़ रखता है कि देखो भैया हम इस पॉलिसी पे काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका व्यूज़ है हमारे पॉलिसी से मैच करता है तो आप हमें वोट दो, और जिससे क्या करेंगे कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे, जब हम पावर में आएंगे तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे कि जारी करेंगे। इतना समझ में आ गया, समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बीजेपी है, वो कोई पॉलिसी बोलता है कि हम ऐसा करेंगे कि हम लोगों को फ्री अनाज देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका जो विजन है, आपका जो माइंडसेट है, अगर आपका जो व्यूज़ है उस पॉलिसी से मैच करता है तो आप वोट दोगे उसके, अगर नहीं मैच करता तो आप उसको वोट नहीं दोगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिसीज, अपना प्रोग्राम क्या रखता है, कंट्री के सामने रखता है। और अगर वो जीतता है, मान लीजिए अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जीतता है, तो क्या करता है कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है। और ऐसे पार्टीज को क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो उसके अपोजिशन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री. Formally, laws are debated and passed in legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of party leadership irrespective of their personal opinion. आप समझिएगा ध्यान से
कि अब जो पार्टी जो इलेक्शन में कंटेस्ट करके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा, वो पार्टिसिपेट करता है किस चीज़ में? लॉ मेकिंग में। किस में? लॉ मेकिंग में, ठीक है ना। यानी कि देश में अगर किसी भी तरह का कानून व्यवस्था बनेगा, कानून बनेगा, तो उसको कौन बनाएगा? ये पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाएगा। जो कौन पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा? जो कि सरकार का फॉर्मेशन करेगा, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा, जो इलेक्शन में जीता रहेगा वो करेगा, ठीक है ना। समझ में आया? और उसके जो लोग होते हैं, वो पार्टी के लीडरशिप जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना पर्सनल ओपिनियन को छोड़ के किस चीज़ में करते हैं? पार्टी लीडरशिप में विश्वास करते हैं। जैसे समझिएगा कि पार्टी क्या चाहता है कि हम इस प्रोग्राम पे हम अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, अपना पॉलिसी लॉन्च करेंगे, लेकिन आपका जो आप उसी पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन आपका व्यूज़ अलग है, तो आप अपने व्यूज़ को अलग रखे रहो। और क्या करना है आपको? जो पार्टी बोलती है, जो पार्टी लीडरशिप बोलती है, उसी पॉलिसी के हिसाब से, उसी कानून के हिसाब से, उसी प्रोग्राम के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। Parties form and run government. The big policy decisions are taken by the political executive that come from the political parties. Party recruit leader, train them, and then make them minister to run the government in the way they want. बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है? इलेक्शन लड़ता है, फिर क्या करता है कि जीतने के बाद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, और अपने जो लीडर्स होता है उसको क्या करता है? ट्रेन करता है, ताकि वो क्या कर सके, फिर बाद में उसको मिनिस्टर बना सके। और यही मिनिस्टर क्या करता है कि गवर्नमेंट को रन करने में मदद करता है, कंट्री को रन करने में मदद करता है। आगे देखते हैं कि जो पार्टी इलेक्शन हार गया है, क्या है? इलेक्शन हार गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। और वो क्या करता है कि वो विपक्ष में काम करता है। वो गवर्नमेंट, मान लीजिए कि जो अभी जो पार्टी है, जो कि गवर्नमेंट बनाए हुए है, वो कुछ गलती करता है, तो उसके गलती को क्रिटिसाइज कौन करेगा? उसके फेलियर को कौन दर्शाएगा? उसके रॉन्ग पॉलिसीज को कौन बताएगा? ये हारा हुआ पार्टी बताएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी बनाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर हो, ठीक है ना, तो जरूरी तो है नहीं कि वो गवर्नमेंट जिसका आप सपोर्टर हो वो हमेशा सही काम करे, गलत काम कर सकता है, लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा कि गलत क्या कर रहा है कि सही कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कामों को दर्शाने के लिए कौन होता है? अपोजिशन पार्टी होता है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना, एक मजबूत अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने मन से मनमानी ना कर सके। आगे समझिएगा। Parties shape public opinion. They raise and highlight issue. Parties have lakhs of members and activity spread all over the country. Many of the pressure group are extension of political parties among the different sections of society. Parties sometimes also launch a movement for the resolution of problem faced by people. Often opinion in the society can stand on the line parties. आगे बताते हैं आपको कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है? लोगों के ओपिनियन को क्या करता है कि उनके इशू को उठाता है, उसके विषय में क्या करता है कि ओपिनियन बनाता है, और उसके बेटरमेंट के लिए क्या करता है? पॉलिसीज लाता है, ठीक है ना। यानी कि पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी करता है। आगे बताते हैं कि यही पार्टी है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट में लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी का एक्सेस देता है, और वेलफेयर स्कीम के थ्रू क्या करता है? लोगों का भलाई करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बताते हैं कि किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत क्या है नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझिएगा पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे फंक्शन करता है। जितना भी जो क्वेश्चन आप इधर जो आप पढ़े हो कि फॉर्म करता है, लॉ मेकिंग करता है, प्रोग्राम बनाता है, लोगों का आवाज़ उठाता है, उसका मुद्दा उठाता है, उसको सॉल्व करता है, ये सब के सब काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करता है। आगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से कि इसका काम क्या है कि एवरी जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और अगर आप चाहो तो इंडिपेंडेंटली, अगर आप चाहो कि हम किसी पार्टी से नहीं है जो हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, तो ये आपको कंट्री में अधिकार है, इस देश में अधिकार है, डेमोक्रेसी में ये अधिकार है आपको कि क्या कर सकते हो? आप इंडिपेंडेंटली अपने नाम पे अकेले चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा चीज समझिएगा कि आके हम आपको ये बताते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जितना जितना वो वादा किया वो पॉलिसीज कर ही दे, फुलफिल कर दे। और ज़रूरी नहीं कि जो पॉलिसी ला रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही ला रहा हो, ठीक है ना। तो किसी भी कंट्री को, किसी भी रूलिंग पार्टी को अगर अकाउंटेबल बनाना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो उसके लिए क्या हमको चाहिए? अपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए? अपोजिशन चाहिए। अपोजिशन ही क्या करता है? गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है कि भाई तुम यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए आगे ये इसमें जो लिखा हुआ है कि
पॉलिटिकल पार्टीज अपने लीडर को चुनाव कैसे करता है, एक पैनल होता है जिसमें कुछ लोग बैठते हैं, फिर चुनाव ये क्या करते हैं, उसका चूज करते हैं कि जे हमें कौन से लोगों को, मतलब कि कौन सी जगह से सीट से उतारना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, ठीक है, बोलते हैं कि अगर हमें किसी देश में, ये वाजिब सा सवाल है कि मान लो कि पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, मान लिया, समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है ना। कितना चाहिए भाई, एक चाहिए, दो चाहिए, पाँच चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, कितना पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, ये किसी भी फॉर्मल सेंस में अगर बात करते हैं तो हमें किसी भी मतलब कंट्री में एक से ज़्यादा ही पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ठीक है ना। अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज होगा तो अपना मनमानी चाहिए, तो एक से दो तीन चार पाँच होना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए कि लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या हो कि मान लीजिए कि अगर एक ही पार्टी रहेगा तो जो भी काम करेगा वो अपने पार्टी को हित में रख के काम करेगा, ठीक है ना, वो लोगों के लिए नहीं सोचेगा। लेकिन अगर दूसरा पार्टी रहेगा तो उसको डर रहेगा कि सामने वाला अच्छा अगर पॉलिसी देने लगा, अच्छा प्रोग्राम अगर वादा करने लगा तो हमें चुनाव हार देंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन का भावना आता है और लोगों के पास एक ऑप्शन खुलता है कि हम क्या कर सकें कि एक बढ़िया गवर्नमेंट को चूज कर सके, बढ़िया लोगों को सरकार में बैठा सके, ठीक है ना। फिलहाल इंडिया में 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, क्या है, रजिस्टर्ड है कहाँ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कुछ ही पार्टीज है वो क्या है कि सीरियसली है जो चुनाव लड़ता है, 185 है जो सीरियसली चुनाव लड़ता है। ज़्यादातर क्या है कि इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू वो क्या करता है कि अलग अलग काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बताते हैं कि चाइना जैसे कंट्री में, चाइना जैसे कंट्री में क्या है कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, क्या है वहाँ पे कम्युनिस्ट है, ठीक है ना। वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे क्या करता है कि एक ही पार्टी है, जिसे जहाँ पे क्या है चाइना में क्या है वन पार्टी सिस्टम है, क्या वन पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे चुनाव भी एक ही पार्टी लड़ता है और उसका रिजल्ट भी एक ही पार्टी बताता है, ठीक है ना। ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं, आपको मतलब चुनाव तो रेगुलर होगा लेकिन पार्टी एक ही रहेगा, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वो किस तरह का चुनाव है, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि चाइना जैसे कंट्री में जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन अभी जो इंडिया है उसमें क्या है कि यहाँ पे ढेर सारा पार्टीज है जो कि क्या करता है, लोगों को ऑप्शन देता है कि हम अच्छा क्या करें, हम अच्छा आपके लिए पॉलिसी ला रहे हैं, आपके लिए अच्छे बेटरमेंट के लिए आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सम कंट्री पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज, several other parties may resist the contest election, few sit in the national legislature, but only two main party have serious chance of winning a majority seat to form government. Such party system called two party system, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड यूके आर एग्जाम्पल। बोलते हैं कि कुछ कंट्री में क्या है कि जैसे चाइना जैसे एग्जाम्पल, उसका क्या है वन पार्टी सिस्टम है, जिसमें एक ही पार्टी लड़ेगा, एक ही पार्टी जीतेगा, एक ही पार्टी हारेगा, जो करना है एक ही पार्टी करेगा, दूसरे को अलाउ है नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कंट्री, जिसमें क्या है कि टू पार्टी सिस्टम, जिसमें कि दो मेन पार्टी है जो कि चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, दो मेन पार्टी क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, और छोटा छोटा पार्टी रहेगा साइड साइड में, लेकिन वो दो चार सीट से ज़्यादा मतलब कि नहीं जीतता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है कि दो ही पार्टी रहता है जो क्या करता है कि इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उसी दोनों को जीतने का चांस रहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम में होता है, ठीक है। कुछ कुछ कंट्री में क्या होता है, जिसमें क्या होता है सेवरल पार्टी सिस्टम होता है, जैसे इंडिया देख लीजिए, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्टी क्या करता है, अलायंस का फॉर्मेशन करता है, अलायंस मतलब गठबंधन का फॉर्मेशन करता है, और ये अलायंस क्या करता है कि चुनाव लड़ता है, मिल के चुनाव लड़ता है, ताकि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीट गेन कर सके और सरकार में आ सके, ठीक है ना। जैसे समझिएगा कि 2004 में एक मेजर अलायंस बना था छोटा छोटा पार्टी को मिलाकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। और एक और क्या था जो यूपीए था, ये जैसे जो एनडीए था वो किसका अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है, किसका है, बीजेपी का। और जो यूपीए है यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, वो किसका है, वो है लेफ्ट फ्रंट। समझेगा ध्यान से कि हम लोग एक विचारधारा है, एक लेफ्ट का है और एक राइट का है, ठीक है ना। समझेगा ध्यान से, जो राइट वाले जो जिसको हम लोग राइट बोलते हैं, राइटिस्ट बोलते हैं, उसको वो क्या होता है, वो थोड़ा सा समझ लिया कि कंजर्वेटिव सोच टाइप के हैं, ठीक है ना। और जो लेफ्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्या, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा विकसित सोच वाले या फिर थोड़ा सा कैसे लिबरल सोच वाले बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कंट्री में दो मेन अलायंस है, एक क्या है एनडीए है जो किसका अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है, और एक क्या है यूपीए है जो किसका अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस है, ठीक है ना, जो जिसके साथ फॉर्मेशन करता है, और वो क्या है लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। इसमें क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम, और इंडिया कैसा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट और यूके कौन सा है, टू पार्टी सिस्टम है। चाइना कैसा है, वन
वन पार्टी सिस्टम है और इंडिया क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें क्या होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने का जो चांस होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक चुनाव लड़ा जिसमें कि 20 पार्टी है जो चुनाव लड़ा और किसी को क्लियर मेजोरिटी वोट नहीं मिला, किसी को सीट नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि 20 को चुनाव लड़ा और टोटल 40 सीट है, तो सबको दो दो को, तीन तीन, चार चार, किसी को 5 को मिला, किसी को 2 को मिला, किसी को 1 को मिला और किसी को 20 मिला ही नहीं, मतलब जिसे जैसे 40 सीट है टोटल, तो उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम 21 चाहिए, ठीक है ना, मेजोरिटी से एक ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो मतलब हाफ से एक ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि किसी को क्लियर सीट नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 2 4 5 पार्टी एक साथ आके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई 2 पार्टी किसी चीज़ से सहमत नहीं हुआ, तो क्या करता है अपना सपोर्ट खींच लेता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है सरकार गिर जाता है और इस कंडीशन में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है कंट्री में, ठीक है ना। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक फ़ायदा ये है कि लोगों को ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसका नुकसान क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है कंट्री में। आप आगे समझिएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्ट्री, उसका सिस्टम, उसका इलेक्शन काम करने का जो तरीका है वो आप इसको किसी को अचानक से काम नहीं बदल नहीं सकते हो, ठीक है। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है, लार्ज कंट्री के हिसाब से, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने का खतरा रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेशनल पार्टीज। अब देखिएगा ध्यान से कि नेशनल पार्टी किसको बोलते हैं और रीजनल पार्टी किसको बोलते हैं, पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को ही नेशनल और रीजनल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड्स टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। यानी कि जो भी कंट्री जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, उसके पास लगभग मिला जुला के 2 तरह का पार्टी होता है, जो जो क्या है, एक होता है नेशनल पार्टी होता है और दूसरा क्या होता है, एक होता है रीजनल पार्टी। समझिएगा ध्यान से, जो कंट्री वाइड यानी कि जो पूरे कंट्री के तौर पे चुनाव लड़ता है, जो पूरे कंट्री में चुनाव लड़ता है, जिसके पास अच्छा खासा वोट होता है, अच्छा खासा सपोर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी बोलते हैं। और जो पार्टी किसी खास सिस्टम में, सॉरी, किसी खास रीजन में, किसी खास स्टेट में लड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टी बोलते हैं या प्रोविंशियल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल पार्टी बोलते हैं, आगे बोलते हैं। Every party in the country has to register into the with the national commission, and while the national commission treats all the parties equally, it offers some special facility to large and established parties. These parties are given unique symbol. Only the official candidate for that party can use the symbol. अब समझिएगा ध्यान से कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनता है, मान लीजिए कि कल को आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पार्टी का रजिस्टर कहाँ करना पड़ेगा आपको, इलेक्शन कमीशन में। ये नहीं एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट, जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, मतलब आता है गवर्नमेंट के अंदर लेकिन चुना हुआ पार्टी के अंदर नहीं आता, ठीक है। जैसे जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करता है। हालांकि ये कहने की बातें हैं, बाकी यू नो अंदर की चीज़ें कुछ और होती है, ठीक है ना। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर कल को आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में करना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे पार्टीज को क्या करता है, इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है कि वो बड़े पार्टीज को, जो बड़े पार्टी हैं उसको कुछ स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए उसको क्या देता है, सिंबल देता है, क्या देता है, सिंबल। जैसे मान लीजिए जो बीजेपी उसका क्या सिंबल है, उसका है लोटस, क्या है उसका, लोटस है, उसका सिंबल क्या है, लोटस है, ठीक है ना। और उस सिंबल का कौन प्रयोग कर सकता है, वो वही प्रयोग कर सकता है जो उसका पार्टी, मतलब पार्टी वाले लोग बोलेंगे कि हाँ आप कैंडिडेट हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, तभी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर यूज कीजिएगा तो आपको इलेक्शन कमीशन से मना किया जाएगा, ठीक है ना। आगे समझिएगा, पार्टी डेट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। बोलते ये कि जो बड़े पार्टीज होता है उसको कुछ स्पेशल है जो ट्रीटमेंट मिलता है, उनको कुछ स्पेशल ऑफर मिलता है। दिस इज वाई दिस पार्टी कॉल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। ये बड़े पार्टी हैं तो नेशनल वाइड है तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी भी बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया प्रोपोर्शन ऑफ वोट एंड सीट दैट पार्टी मस्ट गेट इन टू ऑर्डर टू गेट रिकॉग्नाइज पार्टी। A party that at least secures 6% vote of the total vote in the election to legislative assembly of the state and win at least 2 seats in recognized state party. A party that secures less 6% of the total vote in Lok Sabha election or state assembly for assembly win at the least 4 seat in Lok Sabha is a recognized national party. आप समझिएगा ध्यान से कि जो पार्टी, समझिएगा ध्यान से, जो पार्टी किसी भी
इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में हो, ठीक है, या फिर क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, यानी आम चुनाव हो और क्या हो, स्टेट वाला चुनाव हो, दोनों में समझ में आ रहा है ना। अगर वो कम से कम 6% वोट अगर हासिल कर लेता है, मान लीजिए कि टोटल 100 वोट पड़ा है इस कंट्री में, ठीक है ना, और 100 वोट का 6% कितना हुआ, 6 वोट हुआ। तो अगर कोई भी पार्टी 6 वोट को हासिल कर लेता है इस चुनाव में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ नेशनल पार्टी के रूप में उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करता है कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो क्या होता है कि वो कम से कम 4 सीट जीतना चाहिए। क्या होता है, 4 सीट जीतना चाहिए। ऐसा मान लीजिए कि कोई कंट्री है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कि 7% वोट लाया या 8% वोट लाया है, ठीक है ना, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाया, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से 7-8% वोट लाया है वहाँ से कुछ ना कुछ वोट के लिए वो क्या हुआ, हार गया है, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का वो सीट नहीं जीत पाया, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको कम से कम लोकसभा में 4 सीट गेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब वो क्या कहलाएगा, नेशनल पार्टी कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन 2023। बोलते हैं कि 2023 के हिसाब से क्या होता है कि नेशनल का जो ये इलेक्शन कमीशन है वो बताता है कि पूरे कंट्री में कितना है नेशनल नेशनल पार्टी कितना है, 6 नेशनल पार्टी है। सबसे पहले देखते हैं आम आदमी पार्टी। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, नवंबर 2012 में। और ये कब बना था, 2011 में। एक एंटी करप्शन मूवमेंट चला था, यानी कि भ्रष्टाचार के विरोध क्या चला था, एक मूवमेंट चला था। और इस मूवमेंट में लीडर कौन थे, अन्ना हजारे और केजरीवाल था, ठीक है ना, और भी सत्येंद्र जैन वगैरह ये सब थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या बताया कि क्लीन अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार और क्लीन छवि वाला गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस के साथ आने का वादा किया था। और इसका नाम क्या रखा था, आम आदमी पार्टी रखा था, ठीक है। और जो कि क्या है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरा था, कब इलेक्शन में उभरा था, ठीक है ना। और क्या हुआ कि ये इसने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया किसकी मदद से, आईएनसी यानी कि कांग्रेस की मदद से क्या किया, आम आदमी पार्टी ने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया दिल्ली में, ठीक है ना। साथ ही साथ बताते हैं कि 2022 के गुजरात के इलेक्शन में ये थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड मेजर पार्टी के रूप में उभरा था। कहाँ, गुजरात में। जब गुजरात का स्टेट असेंबली का जो चुनाव हो रहा था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें कौन था, ये थर्ड मेजर पार्टी था। और सेकंड, पहला मेजर पार्टी कौन था, बीजेपी था। दूसरा कौन था, कांग्रेस था। और तीसरा कौन था, ये आप था, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि बताते हैं आपको कि 2019 में क्या हुआ। 2019 में इसने आम चुनाव, यानी आम चुनाव का मतलब क्या, लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा था। और कितना सीट हासिल किया था, एक सीट हासिल किया था। कहाँ, लोकसभा में। तो कब 2019 में। आगे वो देखते हैं बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी कब बना था, 1984 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, ये काशीराम के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या करता है कि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उसके पावर का सिक्योर करने के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए और उनके अधिकारों के लिए ये लड़ने के मकसद से इनका यही मोटिव था कि वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए वो लड़ेंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से वो क्या हुए, ये इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कौन कौन इनका, इस पार्टी का जो मेन आइडिया था वो किनके हिसाब से चलता था, साहू महाराज, महात्मा फुले पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाला साहेब, सॉरी एक सेकंड, बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब के आइडिया से ये चलता था, ठीक है। आगे बताते हैं, इनका एक ही काम था कि दलित के अधिकारों के लिए उठेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और ये क्या करेंगे कि उनके लिए काम करेंगे, ठीक है ना। और ये जो पार्टी है वो मुख्यतः किस रीजन में काम करता है, तो ये मुख्यतः रीजन में काम करता है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ये सब में क्या करता है, ये चुनाव लड़ता है, वहाँ पे सरकार का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये क्या क्या बहुत बार ये गवर्नमेंट बना चुका है, बहुत बार सरकार बना चुका है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के साथ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के साथ, ठीक है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो इसने क्या किया था, ये भी चुनाव लड़ा था। किसने, बीएसपी में। किसने, बीएसपी में। और ये 3.63 वोट के साथ पूरा, मतलब टोटल वोट इसने कितना गेन किया था, 3.63। और टोटल सीट लोकसभा में इसको कितना मिला था, 10 सीट मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 1980 में क्या गया था, फाउंडेड किया गया था, यानी कि इसका शुरुआत कब हुआ था, 1980 में। किसके द्वारा, भारतीय जनसंघ के द्वारा। किसके द्वारा, जनसंघ के द्वारा। और इस भारतीय जनसंघ को कौन बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। किसने, 1958 में, 1951 में बनाया था, ठीक है। और ये क्या चाहते थे कि इंडिया एक मॉडर्न इंडिया क्या होना चाहिए, एक ऐसा कंट्री बनना चाहिए इसमें कि कल्चरल और वैल्यूज़ का क्या हो, एक अच्छा खासा, मतलब समझ लिया कि एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हो, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज़ हो, किसके विषय में,
ये हिंदूज के विषय में और किसके विषय में, कल्चर और वैल्यूज़ के विषय में, ठीक है ना। जिसने दीनदयाल उपाध्याय आइडिया, जैसे दीनदयाल उपाध्याय का जो आइडिया था मानवता का, और जो अंत्योदय जो जिनका क्या था, हिंदुत्व का जो आइडिया था, वो लेके ये पॉलिटिकल पार्टी आगे चला, ठीक है ना। जिसने क्या था कि इनका दूसरा मकसद क्या था कि ये पूरे इंडिया को क्या चाहते थे कि अभी मतलब क्या चाहते थे कि इंडिया क्या हो, एक पूरा नेशन की तरह उभरे, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पहले अलग टेरिटरी से जो क्या कंसिडर किया जाता था, या फिर जो उनको स्पेशल स्टेटस मिला था, वो क्या है उनको उसे छीन लिया गया, ठीक है। और फिर जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया कि इंडिया के बाकी सारे स्टेट की तरह इसको मिला दिया गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि इनका एक और आइडिया क्या था, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था, जो पूरे कंट्री में अगर जो कोई लोग रह रहे हैं तो उनको रिलीजन के हिसाब से उनको काम नहीं, मतलब उनके रिलीजन के हिसाब से कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको सारे लोगों को अधिकार एक जैसा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो अधिकार हिंदू के लिए रहेगा वही अधिकार किस लिए रहेगा, मुस्लिम के लिए रहेगा, ठीक है। साथ ही ये क्या रहेगा साथ ही साथ ये क्या होता है कि ये नॉर्थ में, किसमें, नॉर्थ वेस्ट में और अर्बन एरिया में ये पार्टी क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और सबसे पहले 1998 में सबसे पहले एनडीए के रूप में इसका अलायंस बना है, ठीक है। और 2019 में 303 सीट जीत के क्या हुआ, ये रूलिंग पार्टी बना, किसमें, मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ, ये 303 सीट जीता, किसमें, 2019 के इलेक्शन में। और ये अभी ये एनडीए गवर्नमेंट बना हुआ है, अभी भी ये पावर में है एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीआई और सीपीआईएम, जिसको जैसे एक दो होता है, एक सीपीआई होता है, एक होता है सीपीआईएम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको खोजा कब गया था, ये सबसे पहले इसको फाउंडेड कब किया गया था, 1964 में। और ये क्या करता है, सोशलिज्म सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, डेमोक्रेसी के वैल्यू को फॉलो करता है, इंपेरियलिज्म को, कम्युनलिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, और लोगों को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात करता है, ठीक है। ये वेस्ट वाले साइड से, जैसे कि ये बंगाल हो गया, केरला हो गया, त्रिपुरा हो, इसमें क्या हुआ इसको कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, जहाँ पे कि फैक्ट्री वर्कर हैं, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, फार्मर्स हैं, और ये सब इंटेलिजेंसिया वगैरह हैं, वो सब इनको क्या करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, इसमें लगभग 34 साल तक लगातार राज किया। कौन, सीपीआईएम, कौन क्या है, सीपीआईएम राज किया पूरे बंगाल में, कहाँ, 34 साल तक लगातार, ठीक है नहीं, यानी कि 34 साल तक इसको कोई नहीं हरा पाया, ठीक है। और 2019 के इलेक्शन में 1.75 वोट के साथ कितना सीट जीता था, 3 सीट जीता था, कहाँ, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। आगे देखते हैं कांग्रेस पार्टी, किसको नहीं पता होगा कांग्रेस के विषय में भाई, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके उसको किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस पार्टी। और ये सबसे पुराना पार्टी है, 1885 में, अंग्रेजों के टाइम में ही इसको सबसे पहले इसका स्थापना किया गया था। और इसका काम क्या है, ये इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के लिए बनाया गया था उस समय, लेकिन बाद में क्या आ गया, देश को संभालने में, देश को मतलब देश के पॉलिटिक्स में आ गया। और इसका काम क्या है, ये इसका मोटिव क्या है, इसको सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इस इंडिया को बनाना है, ठीक है। और बताते हैं आपको कि रूलिंग पार्टी टिल 1977, एंड उसके बाद क्या हुआ, ये समझ लिया कि बहुत बार ये राज कर चुका है, मतलब बहुत बार इसका प्रधानमंत्री बन चुका है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, ये 2019 का इसने क्या हुआ कि एक माइनॉरिटी सेक्शन के लिए अलग अलग सेकुलरिज्म और वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। और एक इसका जो अलायंस है, इसका जो गठबंधन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वो क्या है, यूपीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूपीए बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। और 2014 से 2019 तक क्या है, इसने लगातार राज किया, ठीक है ना। सॉरी 2019 तक नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि 2004 से लेकर 2019 तक क्या किया इसने, कि एक अलायंस बनाया था जिसका नाम क्या था, यूपीए, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.5% जीत के कितना सीट जीता था, 52 सीट जीता था। आगे बताते हैं आपको, नेशनल पीपल्स पार्टी बताते हैं, इसको सबसे पहले फाउंडेड कब किया था, 2013 में, ठीक है। और क्या था इसके लिए, किसके लीडरशिप में, पीएस संगमा के रूप में, ठीक है। और ये कहाँ है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक्टिव है उधर, ठीक है ना। और इसको नेशनल पार्टी के रूप में मिल चुका है। और ये क्या करता है कि कंट्री के डेवलपमेंट के विषय में बात करता है। और इसका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका मेन मुद्दा है, ठीक है।
2019 के इलेक्शन में इसने कितना सीट जीता था? 1 सीट जीता था 2019 के इलेक्शन में, ठीक है। अब स्टेट पार्टी बताते हैं। ऐसा पार्टी जो स्टेट में किसी खास रीजन में क्या करता है, जो ऑपरेट करता है, वहाँ चुनाव लड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट पार्टी बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं स्टेट पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी यूपी का हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, कहाँ का हो गया? बिहार का हो गया। ये सब पार्टी क्या है? छोटा छोटा दल है जो कि क्या करता है? सेंट्रल लेवल पे क्या करता है? अपना चुनाव लड़ता है। जैसे कि बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गया। ये सब क्या है? स्टेट आइडेंटिटी के साथ साथ ये स्टेट पार्टी है, ठीक है। आगे बताते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट पार्टी जरूरी क्यों है? इससे क्या होता है ना कि मान लीजिए स्टेट पार्टी का रहेगा तो उसका जो कंट्रोल रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा? इधर ही रहेगा, ठीक है ना, लोकल बॉडीज के पास रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को चलाता है तो ऊपर से किसी एक को ऊपर से चलाना इतना आसान नहीं होता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए स्टेट पार्टीज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए कुछ कुछ रीजनल पार्टी, जैसे अगर जम्मू कश्मीर में पार्टी है वो कौन है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली में आम आदमी है, सॉरी पंजाब में आम आदमी है। शिरोमणि अकाली दल है। इंडियन नेशनल लोक दल है। बिहार का बात करते हैं तो जेडीयू है, आरजेडी है, और ये क्या है? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी वगैरह है। ये सब क्या है? ये सब रीजनल पार्टी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज क्या क्या है? क्या है चैलेंज? क्या क्या है? तो पहला चैलेंज तो ये है कि सबसे पहले समझिएगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाना इतना आसान नहीं, ठीक है ना। आपको लगता है कि बस पॉलिटिकल पार्टी बना दिए, चुनाव लड़ लिए, जीत गए, ये वो अलबल बहुत, ठीक है ना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को खुद में संभालना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो समझिएगा कि पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। यानी कि पार्टी में खुद में डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा ऐसा समझिएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी आदमी को टिकट दे दिए, ठीक है, उससे क्या नाराज होगा? दूसरा आदमी नाराज होगा, तो वो क्या करने लगता है? पार्टी को तोड़ने लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्टी में इंटरनल डिसिप्लिन बनाना और डेमोक्रेसी बनाना आसान काम नहीं होता है। और ये सब बड़े बड़े पार्टी में ये सब बहुत सारा झोल होते रहता है। देखते आप लोग बराबर जानते रहे कि फलना पार्टी टूट के उसका लीडर उसमें मिल गया, फलना पार्टी टूट के उसका लीडर उसमें मिल गया। तो जिसके कारण क्या होता है? पहला चैलेंज तो यही है कि उसका इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसका जो इंटरनल डिसिप्लिन है, उसको बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है? दूसरा चीज़ क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है कि सारा का सारा पावर एक्सरसाइज कौन करना चाहता है? टॉप पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडरशिप होता है, सारा का सारा पावर वही इंजॉय करता है। और जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको कुछ खास उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको ना पावर दिया जाता है, ना तो उनको किसी तरह का कोई पेमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है कि वो जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो नीचे वाले लीडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एलिनेटेड फील करने लगते हैं, अलगाव महसूस करने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि वो पार्टी छोड़ने लगते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो सेकंड चैलेंज है वो ये है कि डायनेस्टिक सक्सेशन। बताते हैं आपको डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है। कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है कि जो एक जैसे जैसे मान लेते हैं कि कांग्रेस का बात करते हैं, तो कांग्रेस में क्या हुआ था कि नेहरू जी बने थे, मतलब प्रधानमंत्री जी नेहरू जी बने, फिर उनकी पुत्री बनी, फिर उनका जो बेटे बने, उसके बाद फिर उनका जो पोता बना। तो ये सब जो डायनेस्टी है, जैसे ये क्या है, ये सब जो वंशवाद है, जो मतलब राजा का बेटा राजा वाला जो सिस्टम है, इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिक्स में कभी कभी क्या होता है, पार्टीज में ऐसे लीडरशिप के मतलब कि ऐसे जो बागडोर है, ऐसा जो कंट्रोल है, वो ऐसे लोगों के हाथ में चल जाता है जो कि उतना एबल नहीं है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि पार्टी कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगता है, ठीक है ना। अब आई होप आप समझ रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि जो कोई उतना एबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मतलब कि अच्छा पद मिल गया है, उसको पार्टी का मेन सदस्य बना दिया गया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पार्टी जो सॉरी एक सेकंड, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड बना है, वो तो किसी अपने टैलेंट के वजह से नहीं बना, एबिलिटी के वजह से नहीं बना, वो किसके वजह से बना हुआ है? डायनेस्ट के वजह से बना हुआ है, वंशवाद के वजह से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो डायनेस्टिक सक्सेशन होता है किसी भी पार्टी में, जो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए खराब होता है, ठीक है ना। वो अंदर से क्या करता है? पार्टी को खोखला करते जाता है। इसलिए पार्टी को कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा बोलते हैं, थर्ड चैलेंज क्या है? मनी एंड मसल पावर। क्या होता है? मनी, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ऐसे समझते हैं आपको कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो पार्टी का जो रिच लोग है और जो जिसके पास बाहुबल है, वो सब क्या करता है? पार्टी को हथियाने लगता है, ठीक है। तो जो
ऐसे जो कैंडिडेट है जिसके पास पैसा नहीं लेकिन बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, उसको कभी टिकट नहीं मिल रहा। जैसे ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है, मतलब करोड़ों रुपया है, तो आप चाहोगे कि हम किसी पार्टी में जाएं और उसके तरफ से चुनाव लड़ जाए, हमको टिकट मिल जाए, तो आसान है, 10 करोड़ फेंकिएगा पार्टी में, फंड फंड में दीजिएगा, आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन जो गरीब नेता है, जो कि पार्टी का बहुत दिन से सेवा कर रहा है, बहुत पार्टी के लिए बहुत दिन से काम कर रहा है, उसको कभी वो टिकट मिलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टी में जब मसल पावर और जो मनी बढ़ने लगता है, तो लोगों को और पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं क्या आता है कि खराब चीज होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसे क्या होता है क्रिमिनल्स बढ़ने लगता है, ठीक है ना। जैसे देखते हो ना कि बहुत सारा अभी जो पार्टीज है, जैसे बीजेपी को ही ले लो, उसमें बहुत सारा जो लीडर है वो क्या है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है। और वो पार्टी में कैसा है, पॉलिटिकल पार्टी में कैसा है, क्योंकि उसने पैसे और पावर का धौंस दिखाया और उसको आसानी से टिकट मिल गई, ठीक है। लेकिन बीजेपी में कई सारे अभी जो लोग होंगे जिनके पास मतलब समझ ले कि वो अपना पूरा जीवन बिता दिया पार्टी के सेवा में, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके पास ना पैसे है ना उसके पास पावर है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि सबसे जो चौथा चैलेंज है और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि मीनिंगफुल चॉइस, मतलब समझिएगा ध्यान से कि एक कहावत है ना कि गवर्नमेंट आपको जो चूज करते हैं, जो लोग चूज करते हैं, वो बुरा और बहुत बुरा के बीच में चूज करते हैं। हम लोग कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में खड़ा होता है वो कोई अच्छा होता ही नहीं, ठीक है ना। या तो हम सबसे बुरे को चुने या तो फिर बुरे को चुने, ठीक है ना। यानी बहुत बुरा को चुन सकते हैं या फिर थोड़ा कम बुरा को चुने, ठीक है ना। क्योंकि दोनों जो पार्टी लड़ रहा है, जो और दो तीन चार पार्टी लड़ रहा है, वो कोई दूध का धुला नहीं है, सबके सब वही है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब जो मसल पावर जो ग्रोइंग मनी होता है उसके कारण क्या होता है, पार्टी का जो डिसीजन होता है उसमें क्या होता है खराबी होने लगता है, पार्टी अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों के सामने एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रख पाता, ठीक है। जैसे क्रिमिनल को टिकट दे दिया, अब उसी को आपको वोट देना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा को वोट दीजिए आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं रख पाते हम लोगों के सामने, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पार्टी, किसी भी पार्टी को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उसको उसमें जो किस तरह का जो खराबी है, जो उसमें डिसीजन मेकिंग सही से नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो समझिएगा ध्यान से कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट elected MLA and MP from changes party. This was done because many elected representative was indulged in defection in order to become minister or for cash reward. मान लीजिए कि कोई आदमी है जो क्या करता है, वो इलेक्शन लड़ता है, ठीक है ना। और इलेक्शन लड़ने के साथ ही क्या करता है, वो पार्टी चेंज कर लेता है। मान लीजिए कि आप इधर इस पार्टी से लड़े हैं और सामने वाला पार्टी बोल दिया कि देखो भैया हमारा हाथ ज्वाइन कर लो, अब तुमको मिनिस्टर बना देंगे, तुमको मंत्री बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो इलेक्शन होता है ना, उससे क्या होता है कि दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी से उसके जो व्यूज़ है, उसका जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उसका जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से आप मत नहीं देते हो, आपका वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन मान लीजिए कि आप जिस आदमी को आपने वोट दिया वो चेंज कर लेता है। ऐसे समझिए कि आप बीजेपी से नाराज हो, ठीक है ना, और आप उसी नाराजगी के चलते क्या किया हो, नीतीश कुमार को वोट दिए हो बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार क्या करे कि जाके बीजेपी में मिल जाए। तो आप क्या समझ के देते कि अगर हम वोट देंगे नीतीश कुमार को तो वो बीजेपी में जाके नहीं मिलेगा। जिससे क्या रहेगा, आप बीजेपी के किसी पॉलिसी से या फिर उसके आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको वोट नहीं दें। लेकिन आप जिसको वोट दें वो भी जाके बीजेपी में ही मिल जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो वोट है वो एक तरह से वेस्ट ही हुआ ना, दूसरा आपके साथ क्या हुआ, एक तरह से चीटिंग हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया था, ताकि अगर कोई पार्टी मतलब अगर कोई एमपी या एमएलए क्या करता है कि अगर कोई चुनाव जीतता है तो वो पार्टी ना बदल ले कैश रिवॉर्ड और मिनिस्टर वगैरह के लोभ के चक्कर में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। जिसके कारण क्या होता है कि जो जो डेमोक्रेसी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी होता है वो उससे क्या होता है बहुत प्रभावित होता है। दूसरा क्या है, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन रजिस्टर इट्स मेंबर, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट जज इन द केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू हाईएस्ट पोस्ट। बोलते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी को अपना इंटरनल अफेयर को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और एक कंपलसरी होना चाहिए कि सारे मेंबर्स का रजिस्टर कहाँ करें, वो इलेक्शन कमीशन के पास करें, ताकि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो आसानी से दोबारा क्या हो सके कि चुनाव हो सके, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है।
हम ये बता रहे थे, ये वाला लाइन छूट गया था, हम ये बता रहे थे कि अगर कोई एमएलए एमपी चुनाव जीतने के बाद अपना पार्टी बदल लेता है तो उसका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो सकता है और उस पर फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल। नाउ इट इज मैंडेटरी टू एवरी कैंडिडेट हु हैव कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट टू गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड केस एंड criminal cases pending against him. New system has made a lot of information available to public, but there is no system to check if the information given by candidate is true. बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि पॉलिटिक्स से मनी को और क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए क्या बताया कि आपको जब आप अगर किसी इलेक्शन में कंटेस्ट करते हो तो आपको एक एफिडेविट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एफिडेविट मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास संपत्ति कितना है, आप पे क्रिमिनल चार्जेस कितना है। ये ठीक है, मान लीजिए सिस्टम बन गया है, लेकिन फिर इसको चेक कोई नहीं करता। ठीक है ना, मान लीजिए कि आपके पास करोड़ रुपए का संपत्ति है, फिर आप बोल दे कि हमारे पास 10 लाख की संपत्ति है, तो कोई चेक नहीं करने आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप तो झूठा एफिडेविट कर दिए। तो ये लॉ बना हुआ है, पर इस लॉ को चेक करने वाला कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Election Commission passed an order to making it necessary to political party to hold their organizational election and file their income tax return. बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन को ये सबमिट करना पड़ेगा कि जो उसका जो इनकम टैक्स है, जो इनकम आ रहा है उस पर उसने टैक्स दिया है कि नहीं दिया। ठीक है ना, सब में झोला एक तरह से, क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं आता है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के लिए क्या करना चाहिए, आगे देखते हैं। ये पहला पॉइंट बता दिए हैं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट द 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को इंश्योर होना चाहिए कि उसको कम से कम कुछ टिकट है जो सिक्योर रखना चाहिए, किसके लिए, वुमेन के रखना चाहिए, वुमेन कोटा बनाना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो डिसीजन मेकिंग हो उसमें वुमेन का भी हाथ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। There should be a state funding of election. The government should give party money to support the election expenses. This support given kind in the petrol, paper, telephone, etc., or given in the cash to basis of votes secured by the party in the last election. ठीक है, बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इलेक्शन के लिए फंड के लिए उसको फंडिंग करना चाहिए, ताकि जो इलेक्शन हो वो क्या हो, फ्री और मतलब फेयर हो। ठीक है, ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा उड़ा दे और जिसके पास कम है वो कुछ कर ही ना पाए। आगे देखते हैं। ये सब लाइन 2-4 लाइन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि चैप्टर को आपने पढ़े। और ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आप सबको पहले से पता ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।